नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य योगेश पारिक वेद स्वाध्याय पीठ के हमारे ज्योतिष चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है अधिक मास, जो कि पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होगा। तो इसको अधिक मास और पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं, और मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि जो हमारा अधिक मास है यानी कि जो पुरुषोत्तम मास है, यह आश्विन मास में इस बार पड़ेगा। इस बार आश्विन मास 2 होने के कारण आश्विन मास को ही अधिक मास माना गया है। देखिए, आश्विन मास के अंदर जो प्रथम यानी कि 2 मास आते हैं आश्विन के, पहला और दूसरा, लेकिन जो प्रथम आश्विन मास का उसके शुक्ल पक्ष से अधिक मास प्रारंभ होता है, जो कि द्वितीय जो आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष है वहाँ तक रहता है। यानी कि अगर आप इस प्रकार से नहीं समझना चाहे तो मैं आपको बता दूं कि 18 सितंबर 2020 से और 16 अक्टूबर 2020 तक यह समय अधिक मास का रहेगा। इस समय को ही पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार अतिरिक्त मास का प्राकट्य होता है, जिसे कि हम अधिक मास भी कहते हैं, कुछ लोग इसे मलमास भी कहते हैं, कुछ लोग इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, और इन्हीं नामों से इसे जाना जाता है। और हिंदू धर्म में इस माह को विशेष बताया गया है, क्योंकि इसका विशेष महत्व हमारे इस धर्म में बताया गया है। संपूर्ण भारत की हिंदू धर्मपरायण जो भी जनता है, जो भी लोग हैं, इस पूरे मास में पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। मतलब कोशिश ये करते हैं कि किसी प्रकार से हमें भगवत भक्ति मिले, और हमारे जो भी मतलब पूजन से रिलेटेड जो भी काम है, स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज़ रहती है, सारी इस समय के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इस समय के अंदर पूजा पाठ अधिक रहता है, भगवान की भक्ति का जो भाव रहता है लोगों में बहुत अत्यधिक रहता है। व्रत उपवास बहुत करते हैं, जप और योग आदि की जो धार्मिक क्रियाएं इसके अंदर इस महीने के अंदर बहुत संलग्न रहती है। तो ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए हुए जितने भी धार्मिक कार्य है, या वो पूजा पाठ हो या किसी प्रकार का दान पुण्य, तो उसका 10 गुना अधिक फल इसके अंदर मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया। यही वजह है कि श्रद्धालु लोग, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, पूरी श्रद्धा के साथ और अपनी शक्ति के साथ इस माह के अंदर भगवान को प्रसन्न करने पर वो दोनों लोगों को सुधारने के लिए इस कार्य के अंदर जुट जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह मास इतना पवित्र होता है और इतना प्रभावशाली होता है, लेकिन यह 3 साल में आता है। वैसा हमारे सोचने वाली बात है कि ये 3 साल में आने का इसका कारण क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका ये जो अधिक मास जो प्रारंभ हो रहा है 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक का यह समय रहेगा। यह 32 महीने 16 दिन और 4 घटी के बाद में आता है, और लगभग ये मान लीजिए आप हर 3 साल में आता है। तो इसका कारण क्या है 3 साल में आने का, तो मैं आपको इसका बताना चाहूँगा कि अधिक मास जो वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार जो भारतीय हिंदू कैलेंडर है, उसमें सौर्य मास और चंद्रमास 2 प्रकार की हमारे गणनाएं होती है, उसके अनुसार ही हमारा जो यह समय होता है वो चलता है। तो अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है, जो कि जैसे मैंने बताया आपको 32 महीने 16 दिन और 4 घटी के बाद यह समय आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच का जो समय होता है, उसके संतुलन को बनाने के लिए होता है, क्योंकि भारतीय गणना के पद्धति के अनुसार हमारे प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन का और लगभग 6 घंटे का होता है, वहीं चंद्र वर्ष 354 दिन का माना जाता है। तो दोनों वर्षों के बीच में लगभग 11 दिनों का जो डिफरेंस रह जाता है, और जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर बन जाता है। तो इसी जो अंतर है इसके अंदर, जो डिस्टेंसिंग है, इसको निवारण के लिए इन्होंने एक मुख्य मास का एक हमारे ज्योतिषियों ने बनाया गया, उसका नाम कहते हैं, उसे हम कहते हैं अधिक मास। देखिए, इसे हमारे शास्त्रों के अंदर मलमास भी क्यों कहा, इसका नाम मलमास भी पड़ गया है। तो हिंदू शास्त्र में अधिक मास के दौरान सभी पवित्र कर्म वर्जित माने गए हैं। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है, क्योंकि इसके अंदर जो धर्म पुण्य वगैरह इसको नहीं माना जाता है। इसके अंदर धर्म पुण्य बहुत होते हैं, लेकिन कई शुभ कार्य इसके अंदर त्याज होते हैं। तो जैसे हिंदू धर्म से विशिष्ट व्यक्तिगत जैसे कि संस्कार हुए, नामकरण हुए, यज्ञोपवीत हुए, विवाह आदि में बहुत सारी आपको चीज़ें बताऊंगा कि उन चीज़ों को नहीं मानने के कारण इस मास को मलिन माना गया, और इस मलिन मास के कारण ही इसका नाम मल मास पड़ गया है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि पुरुषोत्तम मास इसका जो नाम है क्यों पड़ा और इसके प्रमुख देवता क्या हैं, इसके महत्व क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका नाम पुरुषोत्तम मास क्या है। जैसा कि हमने लिखा कि पुरुषोत्तम मास के प्रमुख देवता कौन है, तो मैं आपको ये बता दूं कि पुरुषोत्तम मास क्या है। देखिए,
अधिक मास के जो अधिपति हैं, यानी कि मैंने आपको बताया ना कि प्रमुख देवता कौन है, तो इसके जो प्रमुख अधिपति जो देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी रोचक कथा हमारे पुराणों में भी आती है, मैं आपसे लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित किए, लेकिन अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच की जो डिस्टेंसिंग थी इसको दूर करने के लिए प्राकट्य हुआ, तो इसका जो अतिरिक्त मास बना तो उसके अधिपति बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। और ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया, तो भगवान विष्णु बड़े सॉफ्ट हृदय वाले होते हैं, बड़े भक्तों की जल्दी सुनते हैं, तो भगवान विष्णु ने ये सारा भार अपने ऊपर ले लिया कि ठीक है, इसका जो भी भार होगा, यानी कि जो भी इसके अंदर जो भी क्रियाकलाप होंगे सब उसका अधिदाष्टा मैं ही रहूँगा। और भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह इसे पुरुषोत्तम मास यानी कि भगवान विष्णु के अनुसार इसका नाम रखा गया, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास माना जाता है। देखिए, अब ये भी मैं बताना चाहूंगा कि इसका महत्व क्यों है, पुरुषोत्तम मास का महत्व क्यों होता है। देखिए, हिंदू जो हमारा धर्म है उसके अनुसार प्रत्येक जीव को पंचभूतों से मिलकर बना है, ये आप सभी को पता है। इन पंच महाभूतों में जैसे कि जल, अग्नि, आकाश, वायु और अग्नि और पृथ्वी, ये सभी चीजें सम्मिलित है और अपनी प्रकृति के अनुरूप ही ये पांचों के पांचों तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते हैं। तो अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्य, चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर के समाहित इन पांचों तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है और इस पूरे मास में धार्मिक क्रियाकलाप करता है। आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपने भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए हमेशा इस कार्य में उद्यत रहता है। तो इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ और परम निर्मल को प्राप्त करके नई एक्टिविटीज लाना चाहता है, अपने आप में एक नई ऊर्जा लाना चाहता है। तो ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए हुए प्रयासों से हमारे जितने भी अपराध हैं उनका निराकरण हो जाता है। देखिए, इसलिए हमारे इस अधिक मास में इसका पुरुषोत्तम मास का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि अधिक मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये विशेष चीज है जो कि हमें ध्यान देने वाली है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, विशेष मैं आपको बताता हूं कि अधिक मास में हमें जैसे कि जो कि पुरुषोत्तम मास कहलाता है, जिसे कि हम अधिक मास कहते हैं, जो कि 18 सितंबर 2020 से लेकर 16 अक्टूबर 2020 तक का ये जो समय है, यह जो काल है, इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें और भी पॉजिटिविटियाँ मिले और भी हमें सकारात्मकता मिले, हम कोई कार्य करें। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें उन चीज़ों का ध्यान नहीं रहता प्रॉपर रूप से कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आज आपको इस बात को शेयर करना चाहता हूँ। ये मैंने लिख के भी रखा है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास भी रख सकते हैं, जिससे आपको ध्यान रहे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और आप इसे ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या करना चाहिए। कोई भी हम पुरुषोत्तम मास में कार्य करें तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखें कि हमें कोई भी सकाम जिसके अंदर हमें कुछ प्राप्ति हो, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। सकाम कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें निष्काम भाव से क्रिया हुआ कार्य ही भगवान इसमें ग्रहण करते हैं, यानी कि हमारे मन में किसी भी प्रकार का ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस कारण से करूं या इस फल को ये करूंगा तो मेरे ये प्राप्ति होगी, मुझे अगर ये करता हूं तो मुझे संतान की प्राप्ति होगी या मुझे पैसों की प्राप्तियों के लिए, क्योंकि प्राप्ति के माध्यम से किया हुआ कार्य इस समय पर सफल नहीं होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्या करें। देखिए, इस समय के अंदर सगाई नहीं करना चाहिए, यानी कि जो विवाह से पूर्व का जो संस्कार होता है, सगाई हुआ, तिलक हुआ या रोके का मुहूर्त हुआ, जैसे लड़का लड़की के हम रोकने जाते हैं, दस्तूर करने जाते हैं, तो ऐसा नहीं समझे कि इस समय के अंदर हमें दस्तूर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल शास्त्रों में निषेध बताया गया है। विवाह से संबंधित कोई भी कार्य विवाह नहीं करना चाहिए। मुंडन संस्कार, बच्चे का यदि हम मुंडन संस्कार करना चाहे तो इस समय पर ना करना चाहिए। गृहारंभ यदि हम चाहें कि मकान का कोई कार्य हम प्रारंभ करना चाहे, बहुत समय से अटका हुआ है या नए मकान को बनवाने का कार्यक्रम हम प्रारंभ करना चाहे तो वो भी नहीं करना चाहिए। नींव से संबंधित यदि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी रखी हुई, हम चाहें कि नींव लगाकर इस कार्य को प्रारंभ करें तो वो भी इस समय पर नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश भी इस समय पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मलिन मास के अंदर गृह प्रवेश करना शुभ नहीं रहता दोस्तों, इसलिए इसके अंदर बताया गया है। और यज्ञोपवीत इस समय पर नहीं करना चाहिए। भूमि
का लेन देन, खरीदना और बेचना भी इस समय पर नहीं करना चाहिए। कोई वाहन भी नए वाहन इस समय पर नहीं खरीदना चाहिए। आभूषण आदि भी इस समय पर नहीं बनाने चाहिए। यदि आप गुरु मंत्र की दीक्षा लेना चाहते हैं तो गुरु मंत्र से दीक्षित भी इस समय पर नहीं लेना चाहिए। वधू का प्रवेश इस समय नहीं होना चाहिए। जब विवाह होता है तो विवाह के उपरांत जो वधु प्रवेश होता है, या कई बार ऐसा होता है कि गाँव के अंदर आज भी है परंपराएं कि विवाह के उपरांत वहीं रह जाती है और बाद के अंदर जो गोना होता है, तो कुल मिलाकर वधु का प्रवेश इस समय पर नहीं होना चाहिए। मूर्तियों की, भगवान देवताओं की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो भी इस समय पर नहीं होना चाहिए। सकाम यज्ञ, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि सकाम यज्ञ इस समय पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्राद्ध, वो श्राद्ध जिनसे पितर हमारे प्रसन्न होवे, ऐसा वो भी हमें नहीं करना चाहिए। कोई कुआं सुधरवाने का काम या कुआं बनवाने का काम, बोरिंग का काम, तालाब के अंदर कुछ खुदाई का काम, उद्यान से संबंधित यदि हम उद्यान बनाना चाहते हैं, उद्यान की खुदाई कराना चाहते हैं, तो वो भी कार्य इस समय पर नहीं करना चाहिए। वेदों का अध्ययन भी इस समय पर प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि आप वेद पढ़ना चाहते हैं तो वेदों का अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। श्रावणी कर्म, जो कि ऋषि तर्पण कहते हैं हम, उस समय पर वो भी नहीं करना चाहिए। श्रावणी कर्म, नए तीर्थ यानी कि जो ऐसे तीर्थ हैं जहाँ पर आप फर्स्ट टाइम ही जाना चाहते हैं, तो इस समय पर आपको पहला तीर्थ नहीं करना चाहिए। खास तौर से आप तीर्थ में बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नए तीर्थ पर आप जहाँ पर पहली बार जा रहे हैं वहाँ पर आपको इस समय पर नहीं जाना चाहिए। कोई राजा को लेकर राज्याभिषेक होता है तो वो भी नहीं करना चाहिए। कर्ण वेद संस्कार, कानों को छिदाना, ये भी इस समय पर नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम बताएं आपको कि क्या करना चाहिए। मैं आपको पहले बता चुका कि निष्काम भाव से करा हुआ कार्य इस समय पर सफल रहता है। तो निष्काम यही है कि आप इस समय पर यदि कोई पूजन पाठ इत्यादि आप करना चाहें तो वो आपका भाव, सिर्फ पूजन पाठ संबंधित कह रहा हूँ मैं आपको कि पूजन पाठ इत्यादि आप करना चाहें तो इस समय पर आपका भाव निष्काम होना चाहिए। देखिए अब हम बात करते हैं क्या करना चाहिए। यदि आप किसी को ऋण चुकाना चाहते हैं, आपने ऋण ले रखा है तो इस समय पर ऋण चुकाते हैं तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। शल्य क्रिया, कोई ऑपरेशन वगैरह कराना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जन्म संबंधित कर्म, जैसे कि सूर्य पूजन हुआ, जन्म के बाद के जो कार्य होते हैं जैसे सूर्य पूजन हुआ या गर्भाधान संस्कार हुआ, गंडमूल नक्षत्र में कई बच्चे जन्म हो जाते तो उनकी शांति का विधान भी इसमें। रोग निवृत्ति के लिए अनुष्ठान भी इस समय पर आप करा सकते हैं। इस समय कोई कंडीशन नहीं रहती कि क्योंकि रोग निवृत्ति आवश्यक है तो यह अनुष्ठान भी आप करा सकते हैं। यात्रा, व्यापारी कोई यात्रा करनी हो आपको तो ये समय आपके लिए ठीक रहता है। साझेदारी के अंदर कोई आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं आपके मित्र से या किसी व्यक्ति से तो यह समय पुरुषोत्तम मास का आपके लिए बेस्ट रहेगा। बीज बोना, यदि आप बीज बोना चाहते हैं, कोई वृक्ष लगाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए परफेक्ट रहेगा। दान देना या फिर सर्वहित के संबंधित आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई सोशल वर्क ऐसा करना चाहते हैं जिसके लिए आपके निष्काम भावना रहती है, इसके अंदर आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं, गरीबों को कपड़ा देना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से आप उन्हें मदद करना चाहें, सेवा कार्य करना चाहें तो वह समय आपके लिए, यह अधिक मास का समय आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। यदि आप इसके अंदर कोई व्रत करना चाहें, दान करना चाहें या जप करना चाहें, साथ ही के अंदर मैं बताना चाहूँगा कि आप जैसे कि पूजा पाठ से संबंधित कोई काम करना चाहें या अनुष्ठान कोई ऐसा हो जिसके अंदर की, जैसे कि बहुत कई बार ऐसा होता है कि अनुष्ठान कराना आवश्यक हो जाता है क्योंकि उस समय के अंदर बहुत पीड़ित वाला समय रहता है किसी के लिए और वह ग्रह जप दान आदि कराने आवश्यक, तो इसके अंदर आप ये भी करा सकते हैं। वर्षा के लिए किया हुआ हवन, यह भी आप इस समय पे करा सकते हैं। ग्रह दान से संबंधित आपके कोई ग्रहों की अनुकूलता के लिए आप कोई दान पुण्य करना चाहें तो यह भी आप कर सकते हैं। पितृ, यदि किसी के घर में जैसे सपोज करिए किसी कोई एक्सपायर हो जाता है तो उससे संबंधित रिलेटेड जो भी कार्य आप कराना चाहते हैं वो बिल्कुल इसके अंदर करा सकते हैं। आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अधिक मास में व्रत करना चाहिए। तो व्रत जब भी करें तो इसकी विधि क्या होती है। देखिए अधिक मास में व्रत पूरे माह में इस व्रत का पालन करना होता है। तो इसके अंदर जैसे जमीन पर सोना, एक समय सात्विक भोजन करना, भगवान नारायण का स्मरण करते रहना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करना या फिर कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं जिससे कि, और एक समय इस समय के अंदर सात्विक भोजन करना, प्रेम से बोलना, भगवान हरि या कृष्ण का ध्यान करना, पूजा करना, भगवान के मंत्र करना, मंत्र का जाप करना, हवन करना या हरिवंश पुराण का पाठ करना या करवाना या फिर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना, रामायण, विष्णु स्तोत्र, रुद्राभिषेक, ये सभी कार्य इस समय पर करना चाहिए जो कि बहुत ही उत्तम यह समय रहता है। और अधिक मास में जब आपका समापन हो जाए पूरे महीने का तो इस समय पर आपको स्नान, दान, ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। अपनी जो बहन बेटियां उन्हें भी
जिमाना चाहिए और साथ के अंदर उन्हें बहन बेटियों को भी कुछ देना चाहिए। दान से संबंधित आप कुछ भी दे सकते हैं। और खास तौर से इसके अंदर जैसे कि जब हम पूजन पाठ हवन करते हैं और आपने यदि व्रत किया है तो इसके अंदर क्या होता है कि कांसे के पात्र के अंदर मालपुए भरकर और फल फूल से सज्जित करके किसी ब्राह्मण को या अपनी कन्याओं को, बेटियों को जिनका आपने विवाह कर रखा है आपने, तो इन को आप देते हैं, भांजों को आदि को इनको देते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल हो सकता है, बहुत ही आपको लाभप्रद हो सकता है। दोस्तों जो पुरुषोत्तम मास आता है यानी भगवान विष्णु का जो मास है यानी महीना है, यह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। प्लीज़ मैं आप लोगों से सिर्फ ये निवेदन करना चाहूँगा सभी से कि इस समय को गवाए नहीं और जितना अधिक से अधिक हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें और जितना हो सके गीता का इस समय पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी छोटी जानकारियाँ लेकर मैं आता हूँ आप लोगों के लिए हर बार, और मैं यही चाहता हूँ कि ये जानकारियाँ आपको प्रॉपर रूप से आपको मिल सके, इसलिए मेरा मुख्य उद्देश्य होता है कि मैं आपको लिख कर समझाऊँ, क्योंकि लिखने में मुझे बहुत समय लगता है। तो मेरी इच्छा ये रहती है क्योंकि लिखने से प्रॉपरली आपको यह चीज़ समझ में आएगी। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कम से कम आप हमारे कमेंट्स में ये जरूर डालें कि आपको वीडियो कैसे लगा। यदि कोई इनके अंदर कोई कमी रहती है तो हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को साझा करें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। हमारे इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।